देखिए सर, ये इससे पहले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे, उसको मैंने उसका वीडियो सॉल्यूशन नहीं बनाया था। मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो मैं उसको कराऊंगा, ठीक है, उसको भी कराऊंगा। अभी आज मिक्स क्वेश्चन ले रखे हैं आज भी मैंने, ठीक है। ये मिक्स क्वेश्चन है, ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको करा रहा हूँ मैं। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, तो PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन इतना आर अल्फ़ा कॉमा बीटा देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। सर पहली बात तो देखो, ये 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा को यदि मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा प्लस अल्फ़ा लिखें या अल्फ़ा बीटा लिखें, एक ही बात हुई। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो तो आप जानते हैं उसमें सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है सर माइनस बी अपॉन ए होती है, माइनस बी अपॉन ए। ये किस में बी अपॉन ए का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें दो रूट होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो माइनस बी अपॉन ए आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। तो अब देखो यहाँ से अल्फ़ा बीटा का मान ये आ गया, और अल्फ़ा बीटा निकालोगे तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/3 आ जाएगी सर। तो अब आप रख दो वैल्यू, देयरफॉर 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा आप निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 4/3 इंटू कर देता हूँ इसको 3/3 बाई अल्फ़ा बीटा कितना होगा ये अपॉन 7/3 ना, 3/7 हो जाएगा। इससे कट गया माइनस 4/7। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे ऐसा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, रेसिप्रोकल रूट वाला कॉन्सेप्ट भी लग सकता है इसमें, मैं इसी से बता दे रहा हूँ। रेसिप्रोकल रूट से भी कर सकते हो, अल्फ़ा की जगह पे 1/x रख के देखो, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखो ये तो ये UKSSC के पेपर में ही आया है, 2 बार पूछ दिया है क्वेश्चन, देखो UKSSC ने। ये देखिए, आप जानते हैं मॉड x इज़ ग्रेटर देन सम क्वांटिटी k होता है ग्रेटर इक्वल देन, तो x आपका क्या होता है, x की वैल्यू जो होती है, x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन k, x का वैल्यू ग्रेटर देन k आएगा, और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वस टू k और लेस देन इक्वस टू माइनस k, यही तो होता है शायद। तो यहाँ पे भी x का मतलब ये पूरा ये है, तो इसका मतलब यहाँ से x प्लस 3 का मान जो होगा ग्रेटर, ग्राफ से भी कर सकते हैं इसको, 10 होगा। और दूसरा क्या होगा, एंड, और नहीं एंड लिखेंगे, x प्लस 3 लेस देन इक्वस टू माइनस 10 होगा। तो इसको सॉल्व करो तो x ग्रेटर इक्वल देन कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, x ग्रेटर इक्वल देन 7, और x लेस देन इक्वस टू, इसको वहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 13। तो अब लिखूँ कैसे इसको, 7 से बड़ा होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। इसका मतलब 7 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा ये, और -3 से छोटा होना चाहिए और छोटा और बराबर, तो माइनस इन्फिनिटी से ऐसा कुछ आएगा। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी तो ओपन ही होगा, माइनस इन्फिनिटी से -3 पे क्लोज्ड होगा। यूनियन जब दोनों का निकालोगे तो एंड लिखा है यहाँ पे, यूनियन ये हो जाएगा 7 से इन्फिनिटी। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है इसमें ऐसा, तो ऑप्शन सी ऐसा ही कुछ दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन जरा सा बदल दिया, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, देखो तो ये वाले क्वेश्चन को जो ऊपर लिखा था वही है, नहीं ये ज़रा डिफरेंट लग रहा है मुझे। यहाँ से सबसे पहली बात तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो दिस इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा -3/4 इंटू वो क्या आ जाएगा 7/4 होगा ना, तो 4/7 आ जाएगा। क्वेश्चन वैसे ही है, ज़रा बदल दिया तो -3/7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, -3/7 इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है ना, मेरा सा ऊपर कर लें इसको, ऐसा कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे तो रेंज निकालने के लिए कह रहा है शायद। रेंज का मतलब एफ एक्स किसके बीच में लाई करेगा, डोमेन होता तो एक्स आता, यहाँ से एफ एक्स की बात कर रहा है। तो एफ एक्स के लिए हम जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है कि आप बात करेंगे फंक्शन में 4 माइनस साइन 2x है ना, तो रेंज निकालनी है इस फंक्शन की। तो एफ एक्स 1/4 माइनस साइन 2x, साइन 2x को तोड़ना पड़ेगा ना, 4 माइनस साइन 2x को तोड़ना पड़ेगा आपको। तो 4 माइनस साइन 2x, साइन 2x कैसे करें इसको हम, 1 मिनट कोशिश करते हैं फिर। साइन 2x जो होता है आपका, साइन 2x जो होगा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो इसका मतलब अगर माइनस का साइन 2x कर दूंगा, माइनस का साइन 2x, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये माइनस का साइन 2x क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन -1 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस के साइन 2x को, इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है ना, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ऐसा कुछ, ऐसा ही होगा फिर। तो अब ये माइनस साइन 2x हो गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए ना, 4 ऐड कर देते हैं दोनों साइड। तो माइनस का 1 प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू प्लस का 4 माइनस का साइन 2x और लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 4, ऐसा ही कुछ होगा। तो ये 3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस साइन 2x लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा सर, ऐसा कुछ। तो 1 कर देते हैं, तो 1 करके इनइक्वलिटी चेंज भी हो जाती है। तो जैसे ही आप 1/4 माइनस साइन 2x करोगे तो आप क्या पाओगे, 1/5 यहाँ आ जाएगा और ये 1/3 यहाँ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये एफ एक्स ही हुआ। एफ एक्स जो हो गया आपका 1/5 और 1/3 के बीच में लाई कर जाएगा, इंक्लूडिंग 1/5 एंड इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे हम इसमें। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसे बनेंगे ये क्वेश्चन। आगे देखिए, अच्छा जी, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये दिया, ये क्वेश्चन अच्छा है सर। यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो ग्राफ से बना सकते हैं आप इसको, दूसरा आप बना सकते हैं जैसे 11th में डोमेन रेंज निकालने के लिए जो मेथड हुआ करती थी ना, वो मेथड का यूज़ करके भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब ये आपके पास फंक्शन दिया है f(x) बराबर इतना, तो अगर मैं 11th वाली मेथड से इसको सॉल्व करूं तो पहले इसका मान निकाल लेता हूँ। मॉड x माइनस x का मान जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा x का मान और ये माइनस x होगा जब x ग्रेटर इक्वल देन 0 हो, और सॉरी ग्रेटर इक्वल और माइनस x होगा, ये माइनस का ये भी x रहेगा, x लेस देन 0 हो। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी दे रहा है सर, ये 0 दे रहा है जब x ग्रेटर इक्वल देन 0 हो और माइनस का 2x दे रहा है जब x लेस देन 0 हो। पहले मैं जनरल मेथड से बताता हूँ फिर आपको ग्राफ से बताऊँगा। तो इस केस में होगा क्या, आप जानते हैं इसका डोमेन निकालने के लिए ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, मॉड x माइनस x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप खुद ही समझो, ये वाला पोर्शन तो ग्रेटर इक्वल देन इक्वल 0 और 0 से बड़ा वाला तो गायब हो गया, तो बचा कौन सा, लेस देन 0, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही आप नेगेटिव वाली रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब ये वाली कंडीशन होगी। इसका मतलब x का मान लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फाइनाइट से लेके 0 तक ओपन इंटरवल होगा, माइनस इन्फाइनाइट से लेके 0 तक ओपन इंटरवल, ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, बी। दूसरा ग्राफ से देखो, ग्राफ से भी बना सकते हो इसको। जब आप इसको ग्राफ से बनाओगे तो ये मॉड x है, ये मॉड x है। ठीक है, ये वाली लाइन x वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन किसकी है, ये माइनस x है, ये x है। मॉड x का ग्राफ ये पूरा का पूरा ये बन गया, ये माइनस x वाली लाइन होगी। ठीक है, तो सॉरी x माइनस ये वाली आपकी x वाली लाइन है ना, x वाली लाइन, तो ठीक है वो माइनस x ही होगा, माइनस x ही तो है। ठीक है, माइनस x के क्रॉसपॉन्ड फंक्शन की वैल्यू आ रही ना। अब देखो
यहाँ से हमें पता है कि ये ऐसा आ रहा है, अगर ग्रेटर देन 0 इसका मतलब मॉड x का मान ग्रेटर देन x होना चाहिए। तो मॉड x जो है, मॉड x मतलब ये पूरा का पूरा x से बड़ा कहाँ है, यहाँ तो x के बराबर है, ये x से बड़ा कहाँ है, इसी रेंज में तो है ये वाली लाइन पे। और ये वाली लाइन कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक x लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। 0 इंक्लूड कहाँ कर रहा है इसमें, 0 इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ये क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये कहना चाह रहा है a का मान दिया है और b का मान दिया है, ठीक है, a और b का मान दिया है इसने। तो क्या पूछना चाह रहा है, ये a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो a की वैल्यू रख दो, नेचुरल नंबर है। a जब रखेंगे तो 4 - 3 - 1, तो ये a का पहला वैल्यू 0 आएगा। जब दूसरा वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 माइनस 6 - 1, 6 1 7, 9 7 16, 9 आएगा। और अगली वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 चौको 64, 64 माइनस का 12 1 13, 13 माइनस का 4 में से 3 गया 1 और 5 51 आ रहा ना, 4 चौको 16 चौको 64 सही लिखा मैंने। और 3 रख के ना, 3 3 9, 9 1 10 आएगा यार, तो ये 3 4 आएगा, 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा डॉट डॉट। ए तो ये आ गया, बी निकालो तो बी कितना आएगा, n बराबर 1 रखो तो 0 हो गया, n बराबर 2 रखो तो 9 हो गया, n बराबर 3 रखो तो 18 हो गया, n बराबर 4 रखो तो 4 - 1 3 2 3 27 हो गया। फिर क्या आएगा, 54 आएगा। अप टू एंड ये सेट आ गया। अब इसमें देखो ये a पूरा का पूरा b के अंदर आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है, तो इसका मतलब b इज ए सबसेट ऑफ a हुआ। पे यही तो पूछ रहा था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सत्य है करके चेक करने के लिए पूछ रहा था। तो कौन सही है आपको दिख रहा है, b इज ए सबसेट ऑफ a हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, b क्या है, a का सबसेट है। सही लिखा क्या मैंने, नहीं गलत लिख दिया यार। b इज ए सबसेट ऑफ a कैसे होगा, a इज ए सबसेट ऑफ b होगा ना, a पूरी तरीके से b में आ रहा है ना, a सबसेट ऑफ b, सॉरी गलती होगी, a सबसेट ऑफ b होगा ना कि b सबसेट ऑफ a, क्योंकि बड़ा कौन है, बड़ा b है ना, b यहाँ आता है ना, a इज ए सबसेट ऑफ b होगा। सर क्या होगा, a इज ए सबसेट ऑफ b होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, अगेन डोमेन की बात पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भी यूकेएसएससी ने पूछा है, ये वाला क्वेश्चन भी 2-3 बार यूकेएसएससी ने भी पूछ लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डोमेन निकालने के लिए कह रहा है। तो डोमेन कैसे निकालें सर इसका, तो साफ ही बन जाएगा, 16 - x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए। तो 16 - x² ग्रेटर इक्वल देन 0 का मतलब x - 16 इज लेस देन इक्वल टू 0, x² - 16 मतलब। तो अगर ऐसा हो गया तो इसका मीनिंग क्या होता है, x - 4, और इनइक्वलिटी तो सॉल्व करनी है, x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। लाइन पे बना लो, इसका मीनिंग क्या हुआ, x बिलोंग करेगा किसके बीच में। वैसे भी इसको mod x लेस देन इक्वल टू ही लिख सकते थे ना, mod x लेस देन इक्वल टू 16। तो ये x आपका x इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है, इक्वल भी आ जाता है, लेस देन इक्वल टू आता है ना, -4 और 4 के बीच में लाई करेगा, दोनों क्लोज्ड इंटरवल आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए आप अगले क्वेश्चन पे, जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ इतना। देखिए ध्यान दीजिए, साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, अगर किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट को ग्रुप के किसी एक ही एलिमेंट की पावर के फॉर्म में आप लिख पाते हैं तो उसको साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। जनरेटर निकालने का तरीका क्या है, इस टाइप से अगर ग्रुप दिया होगा तो जो सबसे बड़ा है आपका a⁴ बराबर आइडेंटिटी दे रहा है ना, 4 के रिलेटिवली प्राइम नंबर निकाल दो आप। 4 के रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं, 1 और 3, मतलब 1 और 4 का जीसीडी भी 1 ही आएगा, और 3 और 4 का जीसीडी भी कितना आएगा, 1 आएगा। 4 के रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन है, 1 और 3। तो इसका मतलब आपने रिलेटिवली प्राइम निकाल दिए, a⁴ और a⁴3, ये इसके जनरेटर हो जाएंगे। फिर 1 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, तो a⁴1 a⁴3 मैंने बढ़ाया होगा आपको, ये इसके जनरेटर मिल जाएंगे। सर आपको समझ में आ रहा है, जनरेटर क्या होता है,
कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है, यहाँ फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सीधे करेंगे तो आपको ये जनरेटर मिल जाएगी। साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये होता है साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप का मतलब ये होता है कि उसके सारे एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट्स की पावर के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या कहता है, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर क्यू प्लस, ठीक है, बाय रूल ए स्टार बी से डिफाइन है, ए बी बराबर 3, देन इनवर्स ऑफ 4 स्टार 6 निकालना है सर। एक्चुअली 4 स्टार 6 तो आपके पास ये आएगा, 4 स्टार 6 की वैल्यू निकालेंगे जो दिए गए प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग 4 × 6/3 आएगा, 4/24/3 8 आएगा। इसका मतलब 8 का इन्वर्स निकालो कह रहा है हमसे, 8 का इन्वर्स क्या होगा वो निकालो कह रहा है। तो 8 का इन्वर्स निकालने के लिए सर पहले आपको इसका आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ए स्टार ई बराबर ए ई, मैं पूरी मेथड से बता रहा हूँ आपको, AE/3। तो ए स्टार ई बराबर AE/3 होता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है आइडेंटिटी की, ए स्टार ई किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ से आप AE/3 इज इक्वल टू ए, तो ई का मान आप पाएंगे 3 आ गया, ई 3 आ गया। तो डेफिनेशन फिर इन्वर्स की डेफिनेशन लगाओ। इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, ए का इन्वर्स ए डैश कहलाएगा यदि वो ऑपरेट करके आइडेंटिटी के बराबर दे दे, और ए डैश अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू कितना होता है, 9/a। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 9/a। तो आप देख लो, तो ए डैश मतलब 8 का इन्वर्स चाहिए था ना, 8 का इन्वर्स क्या होगा, 9/8। तो 8 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। तो 9/8 कोई ऑप्शन है तो वही सही होगा, ठीक है। ठीक, अगर नहीं है तो फिर आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है सर। देख लो 9/8 तो है, फिर इसमें यही इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी तब जाके सॉल्व करोगे। अब ये देखो, इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इतना वेयर i² बराबर -1 i की पावर 5। अब आप कहेंगे i की पावर 5 तो इसमें है ही नहीं, क्या आप i की पावर 5 को i इसकी पावर 4 × i लिख सकते हैं। i की पावर 4 तो 1 होता है i, तो ये क्या पूछ रहा है, i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहा है। i का इन्वर्स क्या होता है, इस ग्रुप में i का इन्वर्स बताओ, -i तो होगा, i का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -i। यही तो पूछा था इसने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने और ले रखा है इसी टाइप का, ये देखो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल रहा है इंटीजर के सेट में, ए स्टार बी आपको डिफाइन करके क्या दिया है, a + b + 1। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है सर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से जब ए स्टार ई को आप ऑपरेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या, a + e + 1 उसको a के बराबर रखेंगे तो e बराबर -1 आ जाएगा। तो e की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इस वाले केस में -1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। e की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के बराबर आ जाएगी सर, यही आनी चाहिए फिर, क्यों। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया, -1 हो गया इस ग्रुप का। आगे देखिए, ये दिया है अगेन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया है 1 ω²। ये क्या होती हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। x इज इक्वल टू 1 to the power 1/3 x³ -1 इज इक्वल टू 0। तो x - 1 × x² प्लस x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, और अन्य दो रूट आएंगे, x बराबर -b + √bi/2 करोगे तो एक यहाँ पे ओमेगा हो जाता है, एक ω² हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये x के 3 मान क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, तो क्या निकालो कह रहा है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप वेयर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट। ऑर्डर निकालो कह रहा है। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है सर, यदि a की पावर n बराबर e मिल जाता हो तो वो सबसे छोटा n
लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n जो ये ऐसा काम करता है वो आपका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। तो सर अब अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर का निकालना है ना, ओमेगा स्क्वायर की सबसे छोटी क्या पावर करूँ कि मुझे ओमेगा क्यूब मिले, मतलब ओमेगा की पावर 6 मिले, ओमेगा क्यूब मतलब। तो ऐसा करके क्या मिलेगा, ये ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा क्यूब का स्क्वायर आप लिख दोगे। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको पता है। तो ओमेगा की सबसे छोटी पावर कितनी है जो 1 दे रही है मुझे, 3 है। तो ओमेगा स्क्वायर की कितनी पावर, ओमेगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर की सबसे छोटी कितनी पावर है जो मुझे ऑपरेट करके आइडेंटिटी दे रही है, वो 3 है। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा सर। अच्छा जी, आगे और क्वेश्चन है, इनको भी करते हैं। अब ये 1, ये तो आप पता ही है, ये ग्रुप होता है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, x की पावर 4 बराबर 1, तो x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर प्लस माइनस 1 आता है, यहाँ से x बराबर प्लस माइनस i आता है, आपने पढ़ा है ना। ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इन द फॉलोइंग, इसका सब ग्रुप कौन होगा। सब ग्रुप होने की कंडीशन क्या होती है, ए बी यूनिवर्स बिलोंग करना चाहिए, 1 और -1 के अलावा तो कोई नहीं हो सकता ना, ठीक है, क्योंकि ये आई का यूनिवर्स इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता है। आई का यूनिवर्स यहाँ नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ आई का यूनिवर्स है तो आई की पावर ये वाला देखो, तो इसमें 1 का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स कितना होगा, 1 का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स निकालोगे 1 है ना। तो ये भी, ये सब ग्रुप कैसे हो सकता है सर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा और माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऑपरेट करोगे तो आई इंटू आई बराबर -1 होता है। तो -1 इसमें है ही नहीं, क्लोज्ड ही नहीं है, तो अपने आप ही ये क्या हो जाएगा, ये सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। सब ग्रुप ही तो पूछ रहा था शायद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब ग्रुप ऑफ ए। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या करेगा, द सेट ऑफ इंटीजर, ये हमसे कहता है इंटीजर के सेट में नीचे जो जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो किसको फॉलो करता है। इनमें से इंटीजर का सेट जो है एडिशन ऑपरेशन में एबिलियन ग्रुप होगा, नॉट एबिलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, नॉट सेमी ग्रुप। मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए लिया ना, मैं आपको 3-4 चीज़ें एक साथ बता देता हूँ। एक होता है ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड या इसको क्वासी ग्रुप भी कहते हैं, क्वासी ग्रुप भी कहते हैं, जो केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को रखता हो, ए स्टार बी बिलोंग करने वाली, उसको ग्रुपॉइड कहते हैं। दूसरा होता है सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप जो होता है G1 क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी 2 को रखता हो। और तीसरा होता है मोनोइड, जिसके पास क्लोजर भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी भी हो, उसको हम मोनोइड कहते हैं। और चौथा होता है सर ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, जिसके पास G1 भी हो, G2 भी हो, G3 भी हो, G4 भी, ये क्या है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और यूनिवर्स। और चौथा होता है एबिलियन, पांचवा मतलब एबिलियन में G1, G2, G3, G4, G5 फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हो एडिशन में, मतलब वो जो भी ऑपरेशन दिया है, स्टार लिखा है ना मैंने यहाँ पे, कम्यूटेटिव भी हो जाए। तो ये जेड सेट ऑफ इंटीजर तो सारी प्रॉपर्टी को रखता है ना। इंटीजर का सेट आप जब लिखते हैं तो इंटीजर को सेट को ऐसे लिखते हैं ना, 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू एंड सो ऑन। इसमें क्लोज, आइडेंटिटी, इनवर्स सब कुछ होता है। तो ये तो एक एबिलियन ग्रुप होता है इंटीजर का सेट। तो दिस इज एन एबिलियन ग्रुप, ये एक एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी को रखता है, ठीक है सर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसके बाद मैं उन क्वेश्चंस को लूँगा जो इससे पहले लेक्चर में मैंने छोड़ दिए थे, ठीक है। आपसे करने के लिए कहा था, आपने अगर नहीं किए होंगे तो आप कर सकते हैं। और इसका अगर आप खुद करना चाहते हैं, इसका PDF चाहिए आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ आपको इसका पूरा का पूरा PDF फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। PDF में आप इसको चेक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और PDF खुद करना चाहते हैं तो, और साथ में वहाँ हमारे ऐप का भी लिंक है। ऐप को चाहें तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे एक कोर्स मैंने चला रखा है, पूरा का पूरा कोर्स। उसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, थ्योरी पूरी मिलेगी, जितने आज तक क्वेश्चन पूछे गए वो मिलेंगे। और
सारा का सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको परचेस कर सकते हैं। मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट में फीस रखी हुई है। यहाँ पे देखो, यदि ये फंक्शन ऐसा हो जाता सर, एफ एक्स बराबर मान लेते हैं ये ऐसा हो जाता अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स हो जाता, तब इसका डोमेन अगर हमसे पूछता, ये अलग क्वेश्चन है। हाँ ध्यान दो, ये क्वेश्चन क्या है, अलग है। अगर ऐसा हो जाता और हमसे पूछता इसका डोमेन क्या होगा, तो इस केस में देखो सर, सॉल्व करने की कोशिश करो। एक्स माइनस मॉड एक्स को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक्स ग्रेटर इक्वल देन जीरो जब रखोगे तो ये पॉजिटिव होता है, ये जीरो आ जाएगा। और एक्स लेस देन जीरो जब रखोगे तो ये कितना होता है, एक्स ये माइनस और माइनस एक्स होता है। ठीक है, जब आप नेगेटिव रखोगे एक्स की वैल्यू तो आपके पास यही मिलेगा शायद, या गलत कर रहा हूँ मैं, यही होगा ना। जब आप वैल्यू को नेगेटिव रखते हो सर, नेगेटिव में वैल्यू यही तो देगा ये। ठीक, तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपको, दिस इज इक्वल टू एक्स जब एक्स ग्रेटर इक्वल देन जीरो हुआ और 2x जब x लेस देन जीरो हुआ। अगर ऐसा हो जाए, अब आप देखो आपको क्या मिलना चाहिए, x लेस देन जीरो पे 2x दे रहा है। अब आप देखिए ये जो वैल्यू होगी, नहीं सॉरी ये जीरो आ रहा है, जीरो, ये कभी भी ये जो दोनों इसकी वैल्यू सॉल्व करके इसका मान हमेशा x माइनस एक्स का जो वैल्यू आ रहा है लेस देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव रखोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे निगेटिव आएगा। लेकिन इसके डोमेन को फाइंड करने के लिए आपके पास x माइनस मॉड एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ये आ क्या रहा है सॉल्व करके, निगेटिव आ रहा है, तो क्या है, कभी ऐसा पॉसिबल है, तो इसका डोमेन जो हो जाएगा उस केस में फाई हो जाएगा सर। तो आप ध्यान से देख लो, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। अगर ऐसा पूछ देता है तो फाई आ जाएगा, और अगर ये पूछता है तो उस केस में तो हमने निकाल ही दिया था ये कैसे आएगा करके। ठीक है, तो सर ऐसे ही क्वेश्चन किए जाएंगे सॉल्व। ठीक है, तो उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर, तब तक आप करिए क्वेश्चंस को। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी भी आपके पास बहुत समय है। नवंबर में इसका पेपर टेंटेटिव है, क्या पता नवंबर से भी पीछे जाए, आप नवंबर मान के चलते हैं, फिर भी बहुत समय है। अगर किसी ने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी स्टार्ट करके वो पूरा का पूरा कोर्स कर सकता है। ठीक है, पूरा कोर्स किया जा सकता है कवर, तो आप पूरा कोर्स उसमें कवर कर सकते हैं।